अस्सलाम अलैकुम नाजरीन गरामी। सच्चाई की रोशनी। एक खूबसूरत पहाड़ी गांव था जहां सब लोग बड़े अमन और मोहब्बत से रहते थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत ज़हीन और मेहनती था और उसे इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। इसके वालिदैन भी उसे इल्म के नूर की रोशनी फैलाने की तलकीन करते थे। एक दिन हसन को गांव के बुजुर्ग मौलाना अब्दुल्ला के बारे में मालूम हुआ, जो अपनी हिकमत और इल्म की वजह से बहुत मशहूर थे। हसन ने फैसला किया कि वो मौलाना अब्दुल्ला से मिलेगा और उनसे इल्म हासिल करेगा। वो जल्दी से मौलाना के घर पहुंचा और अदब से सलाम किया। मौलाना अब्दुल्ला ने हसन को मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और कहा, बेटा कैसे आना हुआ? हसन ने जवाब दिया, हजरत मैं अब से इल्म हासिल करना चाहता हूं, मुझे अपने इल्म में मजीद इजाफा करना है। मौलाना अब्दुल्ला ने कहा, खुश आमदीद। इल्म की रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना एक अजीम अमल है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हें इल्म के साथ साथ सच्चाई की अहमियत भी समझाएगी। मौलाना अब्दुल्ला ने कहना शुरू किया। एक जमाने की बात है, एक छोटे से शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम अली था। अली का कारोबार कामयाब था और उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो अपनी दौलत को सिर्फ अपनी खुशी के लिए खर्च करता था। उसने कभी भी गुरबा और मोहताजों की मदद नहीं की। अली की दौलत और उसकी खुद पसंदी उसे कभी सच्चाई की तरफ मुतवज्जे नहीं करती थी। एक दिन अली के शहर में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। शहर भर में पानी भरता गया और लोगों का मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। बहुत से लोग बेघर हो गए और उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। अली, जो अपनी दौलत में मगन था, ने इस बहरान के दौरान भी अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए अपने ही घर में पनाह ली। सैलाब के बाद अली ने शहर की हालत देखते ही एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की ताकि लोगों की मदद की जा सके। उसने कहा कि वो अपनी दौलत से सबकी मदद करेगा, लेकिन लोगों ने इनकार किया क्योंकि वो जानते थे कि अली ने कभी भी उनकी मदद नहीं की थी और अब उनकी मदद की पेशकश महज एक दिखावा लग रही थी। अली ने खुद को ये समझाया कि लोगों की अदम एतमाद को दूर करने के लिए इसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी। उसने अपनी दौलत के बड़े हिस्से को गुरबा और मोहताजों की मदद के लिए खर्च किया और लोगों के दरमियान अपनी पिछली गलतियों का अजाला किया। वक्त के साथ इसकी सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों के दिल जीत लिए और वो दोबारा इसका एतमाद करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी एक हकीकी दौलत है। जब हम अपने अमाल में सच्चाई और ईमानदारी को शामिल करते हैं तो हम न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं बल्कि लोगों के दिल भी जीतते हैं। मौलाना अब्दुल्लाह ने अपनी कहानी खत्म की और हसन की तरफ देखा। हसन ने सोच में डूबा हुआ चेहरा बनाया और कहा, हजरत ये कहानी बहुत सबक आमोज है। मैंने सच्चाई की अहमियत को समझ लिया है और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को मुकद्दम रखूंगा। मौलाना अब्दुल्ला ने हसन को सराहा और कहा, यही सबसे बड़ा इल्म है बेटा। सच्चाई और ईमानदारी की रोशनी तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी और तुम्हारे दिल को सुकून अता करेगी। हसन ने मौलाना अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपने दिल में सच्चाई के नूर की रोशनी को बसाने का अज़्म कर लिया। वो अपने गांव वापस आया और अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाने लगा। हसन की यह सच्चाई लोगों के लिए मिसाल बन गई और उसने न सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि अपनी जिंदगी में सच्चाई की रोशनी को भी फरोग दिया। इसी तरह हसन ने सच्चाई की रोशनी फैलाने के साथ साथ अपने गांव के लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी का दर्स दिया। गांव में अमनो सुकून और मोहब्बत बढ़ गई और सब ने हसन की सच्चाई और खुलूस की कदर की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की रोशनी हर दिल को रोशन कर देती है और जिंदगी को बेहतर बना देती है। हमें हमेशा सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और दूसरों के दिल जीत सकें।